शाह आलम की सोलत पे लाखों सलाम। शाह आलम की हशमत पे लाखों सलाम। नहमदुहु व नुसल्लिमु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलू वशरबू आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल सद मुबारकबाद है इसका एहतमाम करने वाले रब्बे करीम इन्हें हम सबको इसका बेहतर सिला अता फरमाए। आइए इंतहाई खुलूस और मोहब्बत के साथ गुंबद रसूल की जानिब लव लगाकर भीख देने वाले दाता व आका महबूब रब्बे अकबर कौनैन के सरवर दारैन के ताजवर रोशनी चश्मे अबू अबुल बशर नबी खुशको तर रसूल बहरोबर फैज के समंदर नूर के पेकर हज़रत अब्दुल्ला के नूरे नज़र, हज़रत आमना के लख्ते जिगर, हज़रत दाई हलीमा के मुतमईन नज़र, हम गरीबों से मोहब्बत फरमाने वाले पैगम्बर जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार रहमत में हदिया दुरूद पेश करने की सआदतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मोहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। फिर दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या जद्दी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बे करीम का इरशाद हुमायूं है कुलू वशरबू। हुक्म रब्बी ये खाओ और पियो। रब का हुक्म है खाओ वशरबू और पियो। ये रब की मर्जी है। मेरे बंदे खाएं भी, मेरे बंदे पिए भी। बादशाह हारून रशीद की खिदमत में एक फलसफी आया हुआ था। वहीं पर अपने वक्त के जय्यद आलिम दीन जलवागर थे। उस फलसफी ने आपसे सवाल किया क्या इल्म तिब का भी बयान है कुरान मुकद्दस में? तो आपने मुस्कुराकर फरमाया कुरान में हर सवाल का जवाब है। किसी आशिक ने कहा है दुनिया के हर सवाल का जिसमें जवाब है हमारे पास एक ऐसी मुकम्मल किताब है। ये किताबे जिंदगी है, ये किताबे हयात है। हर शोबे में कुरान मुकद्दस हमारी रहनुमाई करती है। तो आपने मुस्कुराकर फरमाया मेरे रब ने इन दो हिस्सों में पूरे तिब को बयान कर दिया है। खाओ और पियो। खाने से मुराद हदीस पाक में इस आयत करीमा की वजाहत होती है। हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं जब खाने के लिए बैठो तो अच्छी तरह से हाथ धो, इसलिए कि यह खाने का वजू है। जिस तरह बगैर वजू के नमाज नहीं होती, इसी तरह से बगैर हाथ धोए आप खाने के लिए बैठे तो खाने में वो सुकून नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। इसलिए अच्छी तरह से हाथ धो।
नंगे सर खाना नहीं खाने का, इससे भूल की बीमारी होती है। बाथरूम में बगैर टोपी रुमाल के नहीं जाने का, इससे भूल की बीमारी होती है। टूटे बर्तन में खाना, टूटे गिलास में पीना, यह मना है, इससे भूल की बीमारी होती है। टूटे आईने में देखना, टूटी कंघी से कंघी गिरना, यह भी मौला कायनात ने मना फरमाया, इससे भी भूल की बीमारी होती है। हमारी माँ और बहनें खास तौर से दरवाजे की चौखट के नीचे बैठती हैं, मौला कायनात फरमाते इससे भी भूल की बीमारी होती है। दरवाजे की चौखट छोड़ के बैठना चाहिए। हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरे गुलामों जब खाने के लिए बैठो अच्छी तरह से हाथ धो, सर पर टोपी लगाओ और शुरू करने से पहले अपने रब का नाम लो। इस तरह करने से अल्लाह उस रिस्क में बरकत अता फरमाए। और खाने का तरीका सीधे हाथ से खाना, छोटे लुक़मे बना के खाना और अपने सामने से खाना, यह सुन्नत है। बहुत से हज़रात इसका ख्याल नहीं रखते, उन्हें समझना चाहिए। घर में जितने भी अफराद हैं दस्तरखान बिछाएं, मिलके खाना खाएं और खाने के बाद में दुआ करें, रब्बे करीम तेरा लाख लाख शुक्र है जो रिस्क तूने हमें अता फरमाए, इसमें और मज़ीद बरकतें अता फरमा। हमारे नबी फरमाते हैं ये दुआ करने के बाद बंदा हाथ बाद में धोता है, जितने दस्तरखान पर मौजूद होते हैं अल्लाह उन सब के दिलों को आपस में मिला देता है। इसलिए तन्हा खाना ना खाएं, कोशिश करें मिल के खाना खाएं, एक दस्तरखान पर बैठ कर खाना खाएं। सरकार ने इरशाद फरमाया जब खाने बैठो तो पेट के 3 हिस्से करो, एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी पीने के लिए और एक हिस्सा सांस लेने के लिए। अगर सुन्नत के मुताबिक खाना खाया तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कभी बीमारी करीब नहीं आएगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीना पहुंचे और मदीने और मदीने के अतराफ के लोग सरकार से मुलाकात के लिए आते, अपने अपने मारूजात पेश करते। वहीं पर एक हकीम साहब थे जो लोगों का इलाज किया करते थे। जब उनके पास कोई ग्राहक नहीं पहुंचा, लोगों ने कहा कि आप भी फरियाद लेकर चले नबी के बारगाह में। वो भी हकीम साहब भी सरकार की खिदमत में आए, अपना मारूदा पेश किया। नबी ने इरशाद फरमाया मदीने में कोई इसलिए बीमार नहीं होता इसलिए कि मेरे गुलाम मेरी सुन्नत के मुताबिक खाना खाते हैं। हज़रात हमने सुन्नत को तर्क किया, बीमारी गले लग गई, बीमारी ने दामन पकड़ लिया। अक्सर और बेशतर जो लोगों को अटैक की शिकायत होती है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि हमने सुन्नत के मुताबिक खाना खाना छोड़ दिया। आप जरूरत से ज्यादा खाना खाएंगे, सांस लेने की जगह नहीं होगी, तो जाहिर बात है फिर तो बीमारी आना ही है। इसलिए सुन्नत के मुताबिक खाना खाएं, अपने घर वालों को बताएं, अपने रिश्तेदारों को बताएं, अपने मिलने वालों को बताएं। सुन्नत के मुताबिक खाना खाओगे बीमारी कभी करीब नहीं आएगी। तो सरकार ने फरमाया जब खाने के लिए बैठो तो अपने पेट के 3 हिस्से करो। इस हदीस पाक से जो कुरान हुक्म देता है कुलू खाओ, अब कितना खाना है, तो उसने नबी ने सरकार ने उसकी तशरीह फरमा दी है।
हदीस पाक से हमें रहबरी मिल रही है। डट कर ना खाओ, बेतहाशा ना खाओ, खाना है सुन्नत के मुताबिक खाओगे, जिंदगी सलामत रहेगी और इस सुन्नत के मुताबिक जियोगे, कब्र भी सलामत रहेगी, हश्र भी सलामत रहेगी। आगे रब का कुरान फरमाता है वशरबो, पियो। हमारे नबी ने पानी पीने का हमें तरीका बताया। पानी बैठ कर पियो, सर पे टोपी लगा के पियो, सीधे हाथ से पीना शुरू करो। जब पानी लबों से लगाओ तो उससे पहले कहो बिस्मिल्लाह, और 3 सांस में पानी पियो, और पानी पीने के बाद कहो अल्हम्दुलिल्लाह। ये सुन्नत तरीका है। कुरान कहता है कुलू, पियो, कुरान कहता है वशरबू, पियो, मगर कैसे पीना है वो उसका तरीका हमें हदीस पाक में मिल रहा है। इससे यह भी मालूम हुआ कि जो लोग ये दावा करते हैं हमें कुरान ही काफी है, बगैर हदीस के कुरान समझ में नहीं आता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पानी पीने का तरीका बताया है। बहुत से हज़रात रमजान शरीफ में कसरत से खाते हैं, इतना कसरत से खाना कि जिस्म बोझल हो जाए, यह मना है। सुन्नत के मुताबिक खाओ, तुम्हें रोजे का कभी एहसास नहीं होगा। सुन्नत के मुताबिक पियो, तुम्हें कभी प्यास की तड़प परेशान न करेगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे गुलामों वो 5 काम है जिसकी वजह से अल्लाह बंदों में मोहब्बत पैदा फरमा देता है। साहबा ने पूछा सरकार वो 5 काम कौन से हैं? हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं मेरे गुलामों दस्तरखान पे मिलके खाओ, अल्लाह आपस में मोहब्बत पैदा फरमा देगा। साहबा ने पूछा सरकार दूसरा काम? नबी फरमाते जिस घर में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा जाता है अल्लाह उन घर वालों के दिलों को आपस में मिला देता है। साहबा ने पूछा मेरे आका तीसरा काम कौन सा है जिससे दिल से दिल मिल जाए? नबी इरशाद फरमाते हैं जिस रब ने मुझ पर कुरान नाजिल फरमाया उस कुरान की जिस घर में कसरत से तिलावत की जाती है अल्लाह उसकी बरकत से रहने वाले के दिलों को आपस में मिला देता है। काबिल मुबारकबाद है जो रमजान में कसरत से कुरान की तिलावत करते हैं। बहुत से वो हजरात हैं जो एक खत्म कुरान करते हैं, बहुत से वो हजरात हैं जो 10 खत्म कुरान करते हैं, बहुत से वो हजरात हैं जो 30 खत्म कुरान करते हैं। आइए इमाम आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस रमजान मुबारक में 61 मरतबा खत्म कुरान करते थे। अल्लाह ताला उनकी तुरबत पर रहमत और नूर की बारिश फरमाए और उनके बताए हुए उसूलों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। सुनिए सहाबा की मुक़द्दस जमात, कुरान पाक में जहां रुकू शुरू होता है और जहां रुकू खत्म होता है वहां एल लिखा हुआ होता है। समझे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हजरत सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन तीसरे खलीफा जहां रुकू खत्म होता और जहां रुकू शुरू होता आप वहां पर रुकू फरमाते थे, इसलिए हजरत उस्मान गनी के नाम से वो ऐन लिख दिया गया है। ये हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने जो कसरत से कुरान पाक की तिलावत करते थे। रब्बे करीम हमें साहबा के और असलाफ के तरीके पर अमल की तौफीक अता फरमाए। ख्वाजाए खाजगान वालिए हिंदुस्तान मोइने बेकसा हम गरीबों से मोहब्बत फरमाने वाले गरीब नवाज
पूरे रमजान में 30 खत्म कुरान फरमाते थे। हिंदुस्तान में रहने वालों, सुन्नी मुसलमानों, ख्वाजा की जिंदगी से सबक हासिल करो। वो गरीब नवाज हैं जो इतना कुरान से मोहब्बत करते थे। अल्लाह करीम हमें भी कुरान से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए और कुरान का हक यही है कि उसकी तिलावत की जाए। मौला कुरान करीम की बरकतें हर सुन्नी मुसलमान के घर में अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।